इसी के साथ साथ सुंदर से फुहारा के मौसम में जो हल्का हल्का फुहारा चल रहा है और गीत को सुनते हुए हमारे माननीय महोदय श्रीमती प्रमाजनी परम सम्मानित आप दूल्हे साहब जो कि आप बारात मालिक और जिनके सौजन्य में कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, शानदार सावरिया का आनंद आप लोग ले रहे हैं, उनके तरफ से गीत को सुनते हुए 51 रुपये में स्पेशल पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। मैं जाकर के मीटिंग से वापस आ गया, लेकिन अभी तक प्रदुम मेरे भाई अशोक को लिवा करके वापस नहीं आया। सुबह से गया हुआ है, शाम होने को आ गया, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आता होगा, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अरे प्रधान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये बताओ तुम। हाँ प्रधान। सुबह से गए हुए थे, हाँ शाम हो गया, हाँ क्या कर रहे थे वहाँ पर? प्रधान आज ट्रेन लेटी रही। लेट थी? हाँ लेट रही। कितना लेट थी? यह जान ले प्रधान 12:30 बजे गए ही। साढ़ू साथे ना आए रहे, पने मौसिक साथे गए। बेवकूफ कहीं क्या, 11:30 बजे से गया। 11:30 बजे का है प्रधान। आवत आवत देखा था घड़ी में, देखा 9:15 बज गया यहाँ। 9:15 बज गए, लेकिन हे देखा प्रधान कर कुशल सुरक्षित के साथ अशोक के लेके आई यही। अशोक भैया देखा प्रधान, अब प्रधान का अपने आँखी से अशोक के देख पावत हा। तो अरे आँखी से देख पावत है। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? माथी चरनी कोटे किता भैया यशो के माथी चरनी को टेकता भैया यशो के कुमार और तो ऐसा आशीष भैया खुशी रखे कर। मेरे भाई अशोक, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। कहिए भैया। युग युग तुम भाई जियो, खुश रखे भगवान। युग युग तुम्हें भाई जियो,
खुश रखे भगवान, सफल परीक्षा क्या हुआ सुनने को हैरान। मेरे भाई अशोक, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है भाई, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? भैया, जो मैं लखनऊ शहर में बीएड की परीक्षा देने गया था, आपके आशीर्वाद से मैं बीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। वाह मेरे भाई अशोक, वाह! आज तूने टॉप करके अपना ही नाम नहीं रोशन किया है, बल्कि अपने नाम के साथ अपने भाई सत्य प्रकाश प्रधान का भी तुमने नाम। मेरे भाई अशोक, तुमने बहुत बड़ी खुशी की बात बता दी, लेकिन ये खुशी की बात मैं भी तुमसे बताना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ भैया, कैसी खुशखबरी है? देखिए, मैं बनारस शहर गया था, वहां पर एक लालचंदर सेठ हैं, वो बहुत बड़े सेठ हैं। उनकी एक इकलौती बेटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गुणवान भी है। मैं उसे देखकर मैं तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हूं। देखा ना सीमा, तुम्हारा देवर कितना संस्कारी है। शादी की बात सुनकर मेरा भाई शर्मिंदा हो गया। बच्चों में यही गुण होना चाहिए, बड़ों के आगे हमेशा झुक जाना चाहिए। सही कह रहे हैं। क्या बताऊं भैया, मेरे लड़की देख चुके हैं और इधर मैं आशा शादी करके दुल्हन बना के घर पे लाया हूँ। अब मैं भैया को क्या जवाब दूं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ। लेकिन भैया, मैं भी आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ। खुशखबरी जब बताऊंगा तो आप सब खुशी के मारे झूम उठेंगे। मेरे भाई अशोक, आज खुशखबरी पे खुशखबरी। जी भैया। वो कौन सी खुशखबरी बताओगे जो कि हम लोग झूम जाएंगे मेरे भाई? आप बैठिए, मैं तला रहा हूँ भैया। अच्छी बात है। साथिया सास शादी रचा के बिरली अपनी दूल्हली बना घर ले आया हूँ। जुल्म इस पे हुआ प्यारे भैया, सुनो अपनी दूल्हली बना घर ले आया हूँ। दूरी हो जा नजर से मेरे, तू अभी देखना तेरी सूरत महापाप है। अपनी मनमानी करके अरे जो आया यहाँ मेरी इज्जत की आया बर्बाद की। यही तो खुशखबरी बता रहा है। अपनी मनमानी करके आया है, मेरे इजाजत के बिना तूने शादी कर लिया। दूर हो जा मेरी नजर के सामने से, आज से मैं तेरी सूरत नहीं देख रहा। भाभी माँ, वास्तव में मैं बहुत भारी गलती कर दिया। मैंने आपसे आगे नहीं लिया, भैया से आगे नहीं लिया और मैं शादी कर लिया। भाभी माँ, अब तो मैं गलती कर ही चुका हूँ और भैया मुझसे नाराज हैं। भैया के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लो। भैया मेरी गलती को माफ।
स्वामी, अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? अभी अपना अशोक नादान है, ये बच्चा है। अगर अपने मन पसंद की शादी कर लिया तो आपको आशीर्वाद देना चाहिए, इस तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं अशोक की तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी, मेरे छोटे देवर की गलती माफ कर दो। अभी तुम्हारा देवर नादान है, उससे ज्यादा तो खुद नादान है। अरे इतना तो सोचो, मैं अच्छे अच्छे समाज में बैठता हूँ, बड़ी से बड़ी मैं मीटिंग में जाता हूँ। कल लोग जब इस बात को सुनेंगे तो तेरे मुंह पे नहीं मेरे मुंह पे थूकेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे। भैया आप उससे नाराज हैं तो मेरी बात सुनिए भैया। जब मैं लखनऊ शहर से बीएड की परीक्षा दे के घर आ रहा था, इलाहाबाद स्टेशन पहुंचा तो मुझे एक आशा नाम लड़की मिली। अब उससे कहने लगी, बाबूजी मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरा भाई मुझे रंडी के कोठे पे बेचे ले जा रहा है। भैया मैं इसकी इज्जत आपको बचाया और उसके भाई को मार भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। मैं उसे समझाया कि देखो घर में मेरे बड़े भैया हैं, मेरे भैया जहाँ मेरी शादी करवाएंगे मैं वहीं शादी करूँगा, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। भैया जब मैं इनकार कर दिया उतने में वो फांसी लगाकर जान देने लगी। अगर मैं उसकी बात को नहीं मानता भैया, वो बेचारी अपनी जान दे देती। इसलिए मैं शादी कर लिया। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं भैया, लेकिन हो सके मेरे भाई यशो, तूने तो बहुत बड़ा काम करके आया है मेरे भाई। आज एक बदनसीब लड़की ये तो रंडी के कोठे पे बिक जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज तूने उसकी जिंदगी बचा करके बहुत बड़ा काम किया है मेरे भाई। मैंने तुम्हें अनजाने में भला बुरा कह दिया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अशोक, आखिर में वो बहू है कहाँ जिसे तुम अपनी दुल्हन बना के लेके आए हो? आशा ये मेरे बड़े भैया हैं, जाकर पहुंचू की आशीर्वाद ले लो। खुश रहो बहू, खुश रहो, सदा सुहागन रहो बहू। ये मेरी भाभी माँ है। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? ये चद्दर क्यों लपेट लिए हो शरीर पर? चादर ना लपेटी प्रधान, ये आजकल जमाने का फैशन है यार। फैशन? फैशन है यार। ये कौन सा फैशन ये है? ओल्ड मॉडल फैशन है। ओल्ड मॉडल नहीं है, अभी ये वर्तमान में रेगिस्तान में मिलता है। वो बालू के रेत पर कैमल हाँकते हैं, ऊंट। हाँ प्रधान का बात है, कैसे अपने दुआरमा मार देख देख हुआरी मच्छी एक दूसरे गोड़ धरा तहाँ गले मिले तहाँ का बात है यार।
अरे तुम्हें कुछ मालूम नहीं हुआ? अब हाँ घर में बहुत बड़ी खुशहाली आ गई है। आई गई। अरे उधर कहाँ जा रहा है? खुशहाली का मतलब नहीं समझ पा रहा है। अरे हमसे ज्यादा के जाने प्रधान खुशहाली हमारे सोनिया बहनी के नाम हुआ। खुशहाली तो हार मौसी आई गई। अब समझा? रहा प्रधान सरहुआनी की मौसी बना हुआ था। अरे पागल, तुम्हारा भाई अशोक हाँ तुम्हारे लिए एक भाभी लेके आया है। भाऊजी लिया यहाँ बतावा पंचव, सबसे ज्यादा खुशी हमारी भाई हम कहा चले हमारा भाई शादी कैले है यहाँ, लेकिन प्रधान ही बड़ बड़बारे खिए देख देखुआरी है गरीब गुरबत के पूछे चली प्रधान चैले शैलिया कतौ फार। अरे अरे रुको रुको रुको, अरे तू नाराज क्यों हो रहा है? नाराज ना यही प्रधान अब जायज अशोक ना पूछे ना आप ना पूछे चली प्रधान लेट हो जा। अरे अरे रुको यार परदो, मैं समझ गया तू मेरे ऊपर नाराज हो गया। घर में बहू आ गई, सबसे परिचय हुआ, मुलाकात हुआ, तुमसे नहीं कराया गया है, इसी बात को लेके तू नाराज हो गया है। देखिए भाई अशोक, ये परदुम घर का नौकर नहीं है, ये भी एक परिवार का सदस्य है। देखिए ये बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है, इसका मुंह देखो 25 प्रकार का बना रहा है, ये भीगी बिल्ली की तरह हो गया है। इससे भी बहू से